हर व्यक्ति काम करता है, काम करके पैसा कमाता है, पैसे को खर्च करता है। खर्च कहाँ करते हैं? मार्केट में। मार्केट में दो तरह की दुकान होती है। एक पुरानी दुकान जहां से हम पैसा देते हैं, सामान लेते हैं और यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है। एक दूसरी दुकान है नई दुकान, जहाँ पे आपको, यहाँ पे भी आपको पैसा देना पड़ेगा, सामान मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में प्रोडक्ट भी मिलेंगे और पैसा भी मिलेगा। तो बताइए, एक समझदार व्यक्ति कहाँ से सामान लेना पसंद करेगा? ऑफकोर्स आपका आंसर होगा कि नई दुकान से। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आज तक के हमने जिस दुकान से सामान लिया है तो हमें कभी भी ऐसा कोई फायदा नहीं मिला, आज इससे कैसे मिलेगा? तो आइए इसके समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। इसके लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि पुरानी दुकान जहां से आज तक के हम सामान ले रहे थे, वहां पे क्या होता है? एक कंपनी होती है, एक कस्टमर होता है। कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाई तो बहुत भारी मात्रा में विज्ञापन होता है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के माध्यम से होता है, और ये झूठ, विज्ञापन में ज्यादातर बातें झूठ बोली जाती है, और उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कस्टमर को तैयार किया जाता है। और जैसे ही कस्टमर को पता चलता है कि कोई लक्स नाम की साबुन मार्केट में आई है, ये नजदीकी दुकानदार रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर एक होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर एक एजेंट से, और एजेंट लाता है एक कंपनी से। तो कंपनी ने कोई चीज 10 रुपए में तैयार की, सॉरी 40 रुपए में तैयार की, 10 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ा, 50 रुपए में कोई चीज तैयार हुई, तो क्या कस्टमर को 50 रुपए में मिलती है? क्या नहीं, यहाँ आते आते सामान की कीमत दोगुनी हो जाती है, और दोगुनी से ज्यादा भी हो जाती है कई बार, और यहाँ पे हमें कुछ नुकसान होते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा आवाज हो रहा है तो मैं थोड़ा सा बंद करूँ। चलिए, थोड़ा सा आवाज हो रहा था जिसके वजह से रुकना पड़ा, तो कोई बात नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इस दुकान से जब हम खरीदी करते हैं, पुरानी दुकान से, तो हमें सामान, कुछ नुकसान होता है। सबसे पहले सामान महंगा होता है, दूसरा मिलावटी होने का चांसेस होता है, नकली मिलने का चांस होता है, और कस्टमर को कोई भी आय नहीं होती है। तो देखिए, इस दुकान, जब यहाँ पे कस्टमरों की संख्या, आप और हमारे जैसे कस्टमरों की संख्या 95% होती है, और इन बिचौलियों की संख्या 5% होती है। जब इन 5% बिचौलियों के घर में 95% लोगों का पैसा जाएगा, तो अफकोर्स ये सभी और ज्यादा अमीर होते जाएंगे और कस्टमर गरीब होते जाएगा। इस पूरी धारणा को अमेरिका में देखा गया। इस पूरी सिस्टम में कौन लोग जरूरी है? कंपनी जो सामान बनाती है और कस्टमर जो सामान खरीदता है। तो 1959 में जो सर्वे किया गया, उसमें देखा गया कि कंपनी सामान बनाती है और कस्टमर सामान खरीदता है, इन बिचौली लोग नहीं भी रहे तो भी काम चल सकता है। तो इसी धारणा पर कंपनी से सीधे कस्टमर को जोड़ दिया गया, और विदेशों में इसका नाम दिया डीएसएम, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, और भारत में इसका नाम दिया आरसीएम। कंपनी 50 रुपए में पहले भी सामान तैयार करती थी, अभी भी यहाँ 50 रुपए में सामान तैयार करती है, लेकिन जो 50% पैसा ऊपर वाले बिचौलियों के घर में जाता था, अब कस्टमर को अपने काम के हिसाब से वापस कर दिया जाता है इस नए सिस्टम में। और यहाँ पे जब कस्टमर, कंपनी से सीधे कस्टमर को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे इनका नाम दिया जाता है एसोसिएट बायर। ये 50% कंपनी के पार्टनर बन जाते हैं। और जब यहाँ पे से हम एसोसिएट बायर के रूप में यहाँ से जब खरीदी करते हैं, तो हमें कुछ फायदे होते हैं। सबसे पहले, पहला फायदा है कि सामान रीजनेबल रेट में मिलता है। दूसरा, शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक मिलता है, स्वदेशी प्रोडक्ट मिलते हैं, पक्का बिल मिलता है। जैसे ही हम खरीदी करते हैं तो मोबाइल पे एसएमएस आता है, एक ऐप मिलता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो हम 30 दिन के अंदर वापस भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट का डेमो होता है, तुलना मिलता है, और हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी हमें यहाँ पे मिलती है। बचत व आय का अवसर मिलता है, एमआरपी पे 10 से लेकर 40% की छूट मिलती है। 6 माह लगातार खरीदी करने पर प्रोडक्ट फ्री भी मिलता है, और प्रचारक के रूप में यदि हम आय कमाते हैं तो 4 प्रकार के बोनस भी मिलते हैं। पूरी दुनिया की तरह भारत को भी डायरेक्ट सेलिंग का कानूनी मान्यता प्राप्त हो चुकी है। लोग इसे कैरियर के तौर पे लेने लगे हैं, और आज यूनिवर्सिटी में भी डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो यह बहुत तेजी से फैलते जा रहा है। तो देखिए, हम जिस संस्था की, जिस कंपनी की मैं बात कर रही हूँ, हम थोड़ा सा उसका परिचय जानते हैं कि आखिर ये क्या है। तो इसका पूरा नाम है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की यह संस्था है। इसके संस्था पर एक बहुत बड़े उद्योगपति, एक बहुत बड़े विभूति